Assalamu alaikum dear students. Tashkil Hussain Khokhar is here, your physics teacher. This is a lecture number 19, subject physics, topic is total internal reflection. Total internal reflection. When a ray of light traveling in a denser medium enters into a rare medium, it bends away from normal if the angle of incident I increases, the angle of refraction R also increases. For a particular value of angle of incidence, the angle of refraction becomes 90. The angle of incidence that causes the refracted ray in the rare medium to bend through 90 degree is called critical angle. When the angle of incidence becomes larger than critical angle, no refraction occurs. The entire light is reflected back into denser medium. This is known as total internal reflection of light. Total internal reflection, जब रे ऑफ लाइट वो ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में और वो इंटर होती है रेयर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल से दूर। जब अगर एंगल जो है वो इंक्रीज होगी आई की इंसिडेंस की, और उसके साथ साथ इंक्रीज होगी रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन एंगल जो आ रहे वो इंक्रीज होगी, और किसी ख़ास वैल्यू के लिए जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल है, वो एंगल रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, वो जो है रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो 90 बनेगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉज रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सबब बनेगी रिफ्रैक्टेड रे का जो रेयर मीडियम में होगा। तो बेंड थ्रू वो जो बेंड होगी कितने अबाउट 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जो 90 एंगल से बेंड होगी रिफ्रैक्टेड रे, तो उसको क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ी होगी, तो उधर जो है ना रिफ्रैक्शन नहीं होगी, और जो इंटायर लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी डेंसर मीडियम की तरफ। तो उसको क्या कहा जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके लिए आपका एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। रेफ्रेक्टेड एंगल जो है वो है 90, दी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.33 है, एंड दैट ऑफ एयर इज 1। अब इसको क्या करना है? व्हेन लाइट इंटर्स इन एयर फ्रॉम वाटर, स्नेल लॉ बिकम्स साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू एन। अब क्या करना है? इसको एन को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो एन साइन आई, या साइन आई को उधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी, इधर डिवाइड कर रही है, तो एन साइन आई इज इक्वल साइन आर। एन साइन आई इज इक्वल साइन 90, जो आर गिवन है 90 डिग्री। एन साइन आई इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको एन इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा एन इज इक्वल टू जो जबकि एन इज इक्वल टू 1.33 जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, उसका हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.33। अब जब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारी जो एंगल आएगी वो आएगी 48.8 डिग्री। देयरफॉर क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.8। तो ये हो गई आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो अंदर जो है इसके वाटर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है वो कितनी होती है, उसकी क्या एंगल जो बनती है,
वो है 48.8 डिग्री। अब इसमें आपको जो है ना फिगर को फिर भी अंडर फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि एक एयर है, दूसरा ग्लास है। ग्लास डेंसर है, एयर रेयर है। और रिफ्रैक्टेड रे, उसके साथ साथ एयर और ग्लास, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट जो है वो नीचे से डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। इसी तरीके से अगर हम डेंसर टू डेंसर ही रिफ्लेक्ट बैक हो, जैसे इंसिडेंट रे है वो ग्लास में जाके फिर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, तो इसको क्या हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक और होप्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका करना क्या है कि एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके और प्रॉब्लम समेत, और उसके साथ साथ ये इसके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर बना के वो आप लोगों ने कैप्चर करके और मुझे व्हाट्सएप करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।